हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक्स्ट बुक। सैलरी तो मोटिवेटिंग होती ही है, लेकिन अगर आपकी जॉब प्रोफाइल अच्छी ना हो तो सैलरी बहुत दिन तक आपको मोटिवेशन नहीं दे पाएगी। एंड दिस इज इक्वली एप्लीकेबल फॉर ऑल द सेक्टर, फॉर ऑल द जॉब्स। एंड एज यू नो दैट रिसेंटली द नोटिफिकेशन ऑफ सीडबी ग्रेड ए एंड सीडबी ग्रेड बी 2024-25 एग्जामिनेशन has been released, and that is why we are discussing here the job profile of the CDB grade A and CDB grade B officer. सैलरी के बारे में डिस्कशन तो हो चुका है, अगर आपने नहीं देखा है सो यू कैन वॉच द वीडियो ऑन अवर यूट्यूब प्लेटफॉर्म। लेकिन गाइज यहाँ पर ये भी आपको पता होना बहुत जरूरी है कि व्हाट वुड बी द जॉब प्रोफाइल, क्योंकि जो रेगुलर बेसिस पर अब 8 to 9 आवर्स जो डेली आप काम करेंगे, सो दैट वुड ऑल्सो बी मोटिवेटिंग। अगर वो मोटिवेटिंग नहीं है तो सैलरी बहुत दिन तक आपको मोटिवेशन नहीं दे पाएगी। यहाँ पर काम से भी आपको मोटिवेशन मिलना बहुत जरूरी है। एंड इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू इफ यू आर अ सीरियस एस्पिरेंट फॉर द सीडीबी ग्रेड ए एंड सीडीबी ग्रेड बी एग्जामिनेशन। It is important for you to know the exact job profile that you have to do when you enter into SIDBI as a SIDBI grade A or SIDBI grade B officer. So let's begin the job profile. So starting with सबसे पहले असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड ए जनरल स्ट्रीम से बात करते हैं। सो यू नो कि यहाँ पे ग्रेड ए और ग्रेड बी दोनों ही पोजीशन के लिए यहाँ पर जो वैकेंसी है वो है। यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स डिस्कस द जॉब प्रोफाइल ऑफ असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड ए एंड दैट टू जनरल स्ट्रीम, क्योंकि ग्रेड ए में सिर्फ जनरल स्ट्रीम में ही यहाँ पे वैकेंसी है, बाकी ग्रेड बी में जनरल भी है, लीगल भी है, आईटी भी है। सो लेट्स डिस्कस द जॉब प्रोफाइल ऑफ असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड ए जनरल स्ट्रीम। तो यहाँ पे द ऑफिसर्स आर एक्सपेक्टेड टू कंट्रीब्यूट प्रोएक्टिवली इन द फॉलोइंग ब्रॉड एरिया ऑफ ऑपरेशंस ऑफ द बैंक। ठीक है, सबसे पहले बिजनेस डेवलपमेंट, आपको यहाँ पे बिजनेस डेवलपमेंट में एक्टिव प्रोएक्टिव रोल आपको यहाँ पे प्ले करना होगा। अप्रेजल ऑफ बेसिकली एमएसएमई क्रेडिट प्रपोजल, जो भी एमएसएमई को यहाँ पे क्रेडिट देना है उसका जो प्रपोजल है उसको प्रॉपर तरीके से अप्रेजल करना उसका। देन सैंक्शंस हो गए, डिसबर्समेंट्स हो गए, कस्टमर मैनेजमेंट हो गया, क्रेडिट मॉनिटरिंग एंड फॉलोअप। सो आपको यहाँ पे इन सारी चीजों का अप्रेजल करना होगा बीइंग अ ग्रेड ए ऑफिसर। टाइमली कंप्लीशन ऑफ रिव्यू रिन्यूअल्स ऑफ प्रपोजल्स अकाउंट्स, जो भी यहाँ पे प्रपोजल्स हैं उनको प्रॉपर तरीके से यहाँ पे उसका प्रॉपर टाइमली कंप्लीट करना है। जो भी रिव्यू है, जो भी रिन्यूअल्स होने हैं उन सबको आपको प्रॉपर यहाँ पे टाइमली कंप्लीट करना पड़ेगा। बिजनेस ग्रोथ इन टर्म्स ऑफ आउटस्टैंडिंग पोर्टफोलियो ऑफ डायरेक्ट क्रेडिट ऑफ द ब्रांच। ठीक है, सो यहाँ पे बिजनेस ग्रोथ इज ऑल्सो एन एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इंक्रीज इन न्यू कस्टमर्स ऑन बोर्डेड इन द गिवन ईयर, तो यहाँ पे बेसिकली आप जितने भी न्यू कस्टमर्स यहाँ पे ऐड करेंगे सिडबी के साथ, उतना ही आपकी जो प्रोफाइल है, आपका जो केयर है वो स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। रिप्रेजेंटिंग सिडबी ऑन वेरियस फोरा, मेंबर ऑफ वेरियस क्रेडिट कमिटी, सो डिफरेंट कमिटीज आर देयर, वहां पे आपको सिडबी को रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। दिस इज ऑल्सो द जॉब प्रोफाइल, दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ योर ड्यूटी। मैनेजमेंट ऑफ एसएमएज एंड एनपीएज इंक्लूडिंग द फॉलो अप फॉर टाइमली रिकवरी ऑफ डिमांडेड ड्यूज, कोऑर्डिनेट एंड फैसिलिटेट लीगल रिलेटेड इश्यूज इन द बीओ। राइट, तो यहाँ पर जो भी एनपीएज हैं, जो भी एसएमएज हैं, उनके रिगार्डिंग उसको रिकवरी के लिए आपको यहाँ पे फॉलो अप्स लेना पड़ेगा। दैट वुड बी योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, प्रॉपर तरीके से फॉलो अप लेना, और यहाँ पे जो एसएमएज हैं, जो एनपीएज हैं, बेसिकली वहां पर आपको उन्हें सही तरीके से मैनेज करना है। एंड इफ देयर इज अ बेसिकली लीगल रिलेटेड इश्यूज है कुछ, तो वहां पे यू हैव टू कोऑर्डिनेट। टाइमली सबमिशन ऑफ एमआईएस एंड अदर रिपोर्ट्स मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली टू एचओ वर्टिकल्स। ठीक है, तो हेड ऑफिस वर्टिकल्स में आपको टाइमली बेसिस पर यहाँ पे एमआईएस की रिपोर्ट जो है वो सबमिट करनी पड़ेगी, मंथली बेसिस पर, क्वार्टरली बेसिस पर और हाफ ईयरली बेसिस पर। एनी अदर वर्क एज असाइंड बाय द बैंक फ्रॉम टाइम टू टाइम। ठीक है, तो ये तो आपकी कोर एक्टिविटीज हो गई विच आर क्लियरली मेंशन्ड हियर। उसके अलावा अगर यहाँ पे कोई और भी काम आपको असाइन किया जाता है देन यू हैव टू परफॉर्म दैट एज वेल। सो दिस इज द बेसिकली जॉब प्रोफाइल, दिस इज द work that you will do as a part of assistant manager grade A general stream। बात करते हैं ग्रेड बी में। तो ग्रेड बी में जनरल स्ट्रीम की, ठीक है, ग्रेड बी में जनरल स्ट्रीम की क्या यहाँ पे ड्यूटीज रहेंगी। सो इन एडिशन टू द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड ए, सो वॉट एवर वी हैव सीन बेसिकली दैट इज एप्लीकेबल फॉर द ग्रेड बी ऑफिसर ऑल्सो, क्योंकि आफ्टर जब अगर मान लीजिए आप यहाँ पे ग्रेड ए ऑफिसर के बेसिकली पोजीशन पर आप एंटर करें, राइट, सो आफ्टर फ्यू ईयर्स यू विल गेट द प्रमोशन एंड यू वुड बिकम ग्रेड बी ऑफिसर। ठीक है, तो वहां पे जो द टास्क, द ड्यूटीज दैट वी हैव डिस्कस्ड, दैट यू हैव टू परफॉर्म बीइंग अ ग्रेड बी ऑफिसर एज वेल। बट उसके अलावा यू हैव टू have further additional responsibilities as well, like augmenting credit penetration in MSME, microfinance, startup, venture capital sector through direct indirect credit delivery and monitoring mechanisms. Then further contributing in entrepreneurship promotion and skill development activities of the bank for the MSME sector, including facilitating cooperation and coordination with various stakeholders। तो यहाँ पे आपको बेसिकली एंटरप्रेन्योरशिप को भी यहाँ पे प्रमोट करना होगा इन द एमएसएमई सेक्टर। ठीक है, उसके लिए जो भी बैंक यहाँ पे इनिशिएटिव लेगा, जो भी सिडबी यहाँ पे इनिशिएटिव लेगा, वहां पर आपको एक प्रोएक्टिव रोल प्ले करना होगा। टू बी की इनपुट
providers in business analytics and decision making process by gathering regular market feedback, research and update the management with the trends in their areas clusters to assist bank in prioritization of various new initiatives and projects. तो यहाँ पे जब आप ग्रेड बी पोजीशन पर पहुंच जाएंगे तो यहाँ पर फिर आपको रिसर्च करने की, आपको चीज़ों को एनालाइज करने की भी पावर आ जाएगी और उसके इट वुड बी बेसिकली एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू कि आप ये सारी चीज़ें जानें, आपको ये सारे काम करने पड़ेंगे। और यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे आपको एज अ बिजनेस एनालिटिक्स, ठीक है, आपको यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे जो रेगुलर मार्केट रिसर्च है वो सारे के सारे आपको अपडेट यहाँ पे लेने पड़ेंगे, आपकी जो भी यहाँ पे टीम होगी उनसे, ठीक है। पार्टिसिपेट इन इंटरनल मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल एंड मॉनिटरिंग रिलेटेड फंक्शंस टू इंश्योर दैट द बैंक रिमेन्स एन एडेप्टेबल एंड रिस्पॉन्सिव ऑर्गेनाइजेशन एमिड्स चेंजिंग डायनामिक्स ऑफ एमएसएमई सेक्टर एंड ओवरऑल इकोनॉमी, एंड इसके अलावा एनी अदर वर्क एज असाइंड बाय द बैंक फ्रॉम टाइम टू टाइम। सो जो हमने ग्रेड ए ऑफिसर्स का जो हमने वर्क प्रोफाइल देखा था, सेम वर्क प्रोफाइल इनका भी रहेगा, बट दीज आर सम एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो आपको एज अ ग्रेड बी ऑफिसर, क्योंकि व्हेन यू बिकम ग्रेड बी ऑफिसर यू वुड बी हैविंग अराउंड 4 to 5 years ऑफ एक्सपीरियंस, ठीक है। तो 4 to 5 years ऑफ एक्सपीरियंस के साथ बेसिकली यू हैव टू परफॉर्म ऑल दीज ड्यूटीज एज वेल। मूविंग ऑन टू द जॉब प्रोफाइल ऑफ मैनेजर ग्रेड बी लीगल स्ट्रीम, ठीक है। लीगल स्ट्रीम की बात करें यहाँ पर तो लीगल स्ट्रीम के जो ऑफिसर्स हैं ग्रेड बी, उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज यहाँ पर रहने वाली हैं। सो द ऑफिसर शुड हैव कैपेसिटी टू इंडिपेंडेंटली हैंडल ऑल द लीगल वर्क ऑफ द बैंक इंक्लूडिंग बट नॉट लिमिटेड, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली ये एक्सपेक्ट किया जाएगा ग्रेड बी ऑफिसर से लीगल स्ट्रीम में कि यहाँ पे जो भी लीगल काम है बैंक के, बेसिकली जो भी यहाँ पे लीगल वर्क है यहाँ पे बैंक का, उन्हें इंडिपेंडेंटली बेसिकली यहाँ पे हैंडल कर सके। बट यहाँ पे कुछ चीजें भी, कुछ यहाँ पे ड्यूटीज भी यहाँ पे क्लियरली असाइन की गई, बट दैट इज नॉट एग्जॉस्टिव लिस्ट, ठीक है। ये इंक्लूसिव लिस्ट है, इसके अलावा और भी एक्सपेक्टेशंस रहेंगी, बट देयर आर सम थिंग्स दैट यू हैव टू बेसिकली परफॉर्म, यू हैव टू हैंडल। रेंडरिंग लीगल ओपिनियन ऑन क्रिएशन एंड इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट, चार्ज ऑन सिक्योरिटीज इंक्लूडिंग मॉर्टगेजेस एंड अदर प्रॉपर्टीज रिलेटेड मैटर्स स्पेसिफिक टू बैंकिंग सेक्टर। तो यहाँ पे आपको लीगल ओपिनियन देना है विद रिस्पेक्ट टू क्रिएशन ऑफ चार्ज, ठीक है, मॉर्टगेज चार्ज जो भी आपको यहाँ पे क्रिएट करना है। देन हैंडलिंग डीआरटी एप्लीकेशंस, कमर्शियल डिस्प्यूट एप्लीकेशंस, प्री इंस्टीट्यूशन मीडिएशन, सिविल सूट्स, ऑब्जेक्शंस, काउंटर एफिडेविट्स, रिट पिटिशंस, आईबीसी एप्लीकेशन, ऑब्जेक्शन बिफोर एनसीएलटी एंड एनसीएलएटी, criminal complaints under section 138 of negotiable instrument act, caveats etc including liaising with advocates for defending the cases of SIDBI, ठीक है। जो भी यहाँ पे लॉयर की एक्टिविटीज हैं वो आपको करनी पड़ी, जैसे एनसीएलटी और एनसीएलटी में आपको रिप्रेजेंटेशन भी देना पड़ेगा, ठीक है। देन उसके बाद आपको यहाँ पे जो भी क्रिमिनल कंप्लेंट्स हैं वो भी आपको लॉन्च करवानी पड़ेंगी अंडर सेक्शन 138 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। Then further handling criminal complaints wherever applicable and follow up with police station, CBI investigative agencies etc in respect of recovery matters to protect the interest of the bank, supervising attending the various court proceedings in security enforcement cases under SARFAESI, DRT, DRAT, High Court, and also handling matters under Insolvency and Bankruptcy Code 2016 before National Company Law Tribunal, arbitration proceeding, investigative agencies etc either directly or through advocates। फर्दर अभी और भी है यहाँ पर, सुपरवाइजिंग द सेल डिस्पोजल ऑफ असेट्स चार्ज टू द बैंक पर्टेनिंग टू द रिकवरी ऑफ लोन डिफॉल्ट्स। यहाँ पे जो भी लोन डिफॉल्ट हो गया है बेसिकली उसके लिए अगर कोई असेट सेल करवानी पड़ रही है बेसिकली, तो वहां पर आपको एक्टिव रोल प्ले करना पड़ेगा। देयर यू हैव टू सुपरवाइज द एंटायर प्रोसेस। प्रोवाइडिंग लीगल एडवाइस ऑन पॉलिसी इशूज, सपोर्ट एंड गाइडेंस ऑन एनी लीगल मैटर्स एज डिजायर्ड बाय द सिडबी, ठीक है। यहाँ पे आपको लीगल एडवाइस भी प्रोवाइड करनी है। स्क्रूटिनाइजिंग एक्सेप्टिंग title investigation reports submitted by the advocates for extending credit delivery, then further preparation issuance of demand notices, sale notices, auction documents etc under SARFAESI Act, drawing panchnama inventory etc for takeover of property under SARFAESI Act and all such matters that require for compliance of the provisions of SARFAESI Act and rule। तो SARFAESI Act में आपका काफी इंपॉर्टेंट रोल रहने वाला है, ठीक है। SARFAESI Act ये आपसे इसीलिए आपके सिलेबस में भी अगर हम बात करें, आपके सिलेबस में जो आपका लीगल स्ट्रीम वाला सिलेबस है वहां पर बेसिकली SARFAESI एक्ट भी दिया हुआ है एंड दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एज वेल। तो वहां पे क्वेश्चन आपको ज्यादा पूछे जाएंगे SARFAESI एक्ट, तो बी प्रिपेयर फॉर दैट, क्योंकि आपकी जो जॉब प्रोफाइल है वहां पर भी आपको SARFAESI एक्ट में डील करना पड़ेगा। टेक ओवर ऑफ सिक्योर्ड असेट्स अंडर SARFAESI इंक्लूडिंग विजिटिंग द CMM DM's ऑफिस, तहसीलदार ऑफिस, रेवेन्यू ऑफिस एक्सेट्रा, ड्राफ्टिंग, वेटिंग एंड फॉलो अप ऑफ सेक्शन 14 एप्लीकेशन फाइल्ड टू बी फाइल्ड और फॉर असिस्टेंस ऑफ DM CMM इन टेकिंग फिजिकल पोजेशन अंडर SARFAESI एक्ट, हैंडलिंग
डिटेलिंग रेफरेंसेज रिगार्डिंग वेरियस इश्यूज रिलेटेड टू रिकवरी इंक्लूडिंग आईबीसी मैटर में भी आपको आईबीसी एक्ट भी आपके सिलेबस में है, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपको आईबीसी मैटर में भी यहाँ पे डील करना पड़ेगा, वहां पर भी आपको काम करना पड़ेगा, ठीक है। देन अटेंडिंग कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स मीटिंग्स एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड एंड एनी अदर वर्क एज असाइंड बाय द बैंक फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो ये तो स्पेसिफिकली मेंशन्ड है जो आपको करने ही पड़ेंगे। इसके अलावा भी अगर यहाँ पे कोई और भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको यहाँ पे असाइन की जाती है, सो यू हैव टू डिस्चार्ज दैट एज वेल। क्लियर? सो दिस इज द जॉब प्रोफाइल विथ रिस्पेक्ट टू द लीगल मैनेजर, ठीक है। यहाँ पे जो लीगल मैनेजर सिडबी में बनेंगे। देन थर्ड इज द यहाँ पे जॉब प्रोफाइल ऑफ आईटी स्ट्रीम, ठीक है। आईटी स्ट्रीम के जो ऑफिसर्स हैं उनकी क्या जॉब प्रोफाइल रहेगी? सो द ऑफिसर्स आर एक्सपेक्टेड टू कंट्रीब्यूट प्रोएक्टिवली इन फॉलोइंग ब्रॉड एरियाज ऑफ ऑपरेशंस ऑफ द बैंक, जैसे अंडरस्टैंड बिजनेस रिक्वायरमेंट्स एंड आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज फॉर मशीन लर्निंग सॉल्यूशंस, develop data solutions and insights using data modeling, machine learning, statistics and analytics, then ensure implementation of best suited machine learning solution for the business problem with data accuracy, consistency and performance in mind, optimize the model performance, latency, memory and throughput, then design and develop artificial intelligence solutions applying machine learning models, deep learning, classification models, statistical methods and NLU, NLP. देन उसके बाद फर्दर डेवलप प्रोसेसेस एंड टूल्स टू मॉनिटर मॉडल परफॉर्मेंस एंड डेटा एक्यूरेसी, कंडक्ट एनालिसिस ऑफ रिस्पेक्टिव बिजनेस एंड प्रोवाइड इनसाइट्स विद रिस्पेक्ट टू लीडिंग एंड लैगिंग इंडिकेटर्स विद इन बिजनेस टू इनेबल इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग, देन प्रेजेंट इंफॉर्मेशन यूजिंग डेटा विजुअलाइजेशन टेक्निक, एनी अदर वर्क एज असाइंड बाय द बैंक फ्रॉम टाइम टू टाइम. So these all are the job profiles, these all are the responsibilities that you have to perform as a part of respective streams, as a part of रिस्पेक्टिव पोजीशन, राइट. तो ये सारी की सारी जॉब प्रोफाइल है. सो आई नो आपको पता होगा सैलरी कितनी है, ठीक है. आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था ये समझना कि जॉब प्रोफाइल क्या है, आपको काम क्या एक्चुअली करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपका काम मोटिवेटिंग नहीं है, आपको काम से मोटिवेशन नहीं मिल रहा, तो वो चीज़ आपके लिए सस्टेनेबल नहीं रहेगी बहुत दिन तक, ठीक है. सो दिस इज ऑल गाइस विद रिस्पेक्ट टू दिस वीडियो. एंड ऑल्सो दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर आरबीआई ग्रेड बी 2025 एग्जामिनेशन, फ्रेंड्स, आपके लिए हमने यहाँ पे कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स जो है वो हमने लॉन्च किया है. वो आपका इंग्लिश में भी रहेगा और आपका इंग्लिश में भी रहेगा. दो अलग अलग बैचेस रहेंगे, इंग्लिश और इंग्लिश के अलग रहेंगे. तो जो ऐसे स्टूडेंट है जो बेसिकली बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं है इंग्लिश में, इन दैट केस दे कैन ज्वाइन इंग्लिश. जो यहाँ पे कंफर्टेबल है इंग्लिश में, वो बेसिकली इंग्लिश वाला भी यहाँ पे कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं. दैट इज कंप्लीटली अप टू यू. तो यहाँ पे क्लासेस हैव ऑलरेडी स्टार्टेड एंड दैट इज अ गाइस कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स, राइट. हियर वी आर नॉट गोइंग टू कंप्लीट द सिलेबस इन 2 months. यहाँ पे दिस इज अ कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स, दिस इज द फाउंडेशन कोर्स वेयर वी वुड बी फोकसिंग ऑन योर अंडरस्टैंडिंग पार्ट, ठीक है. आपके फाउंडेशन पर हम फोकस करेंगे, ना कि हम सिलेबस कंप्लीट करने पर, ठीक है. सो मल्टीपल थिंग्स आर बीइंग प्रोवाइडेड एज अ पार्ट ऑफ दिस कोर्स. लाइव क्लासेस हो गया, नोट्स हो गए, एमसीक्यूज हो गए, इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम, 1-on-1 मेंटोरशिप, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग कंपोनेंट. सो ऑल द डिलीवरेबल्स which are important for you to clear the examination, that would be provided as a part of this comprehensive course. And after joining this course, you are not supposed to refer any outside material. You can simply rely on the live classes that we would be providing and also the notes that we would be providing as a part of this course. And guys, this is one of the best platform for the RBI grade B preparation. Reason being, two most important factor. Number first is live classes that we are providing, because in the live classes we are not only focusing on completing the syllabus would be completed, that is a part of this journey. Along with that, we would be focusing on foundation building, we would be focusing on knowledge enrichment, because you might not be from the finance background, you might not be from the economics background, ठीक है. आपने कभी सब्जेक्ट पढ़ा भी नहीं होगा. So keeping this in mind, because सारे स्टूडेंट सेम ही बैकग्राउंड से नहीं हो सकते हैं, ठीक है. So keeping this in mind, basically we are starting the live classes where we would be covering the things from very scratch, discussing the things in a very layman language with very realistic examples, so that you can understand the things. हमारा फोकस आपकी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करना है, ना कि आपको चीज़ों को याद कराने में, ना ही आपको सिलेबस जल्दी से कंप्लीट कराएं, ठीक है. हम वी आर नॉट इन अ हरी, हम यहाँ पे किसी भी तरीके की जल्दबाजी में नहीं है. एंड गाइस, इफ यू आर अ सीरियस एस्पिरेंट, दिस इज द परफेक्ट टाइम टू स्टार्ट द प्रिपरेशन. डू नॉट वेट फॉर जनवरी और फरवरी, क्योंकि उस टाइम पर यू वुड फेस मल्टीपल चैलेंजेस विद रिस्पेक्ट टू सिलेबस कंप्लीशन, करंट अफेयर्स कवरेज, देन डिस्क्रिप्टिव राइटिंग, देन फर्दर रिविजन पार्ट. सो you would be facing a lot of difficulties at that point of time. So if you want to give, this is the right time. अगर आप नहीं देना चाहते हैं, that's a different thing. लेकिन अगर आप सीरियस एस्पिरेंट हैं, आप सोच रहे हैं, स्टार्ट कर दीजिए गाइज. और ऐसे बहुत सारे र्यूमर्स जैसे 2025 में वैकेंसीज आएंगी या नहीं आएंगी, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि ग्रेड बी नहीं आएगा, ग्रेड ए आएगा. फ्रेंड्स, डू नॉट फोकस ऑन ऑल दीज काइंड ऑफ र्यूमर्स until and unless something is
रिलीज्ड बाय द आरबीआई ऑफिशियली। ऐसे रूमर्स आते रहते हैं, हर 2-3 साल में ऐसे रूमर्स आते हैं। 2-3 साल पहले भी सेम रूमर्स आए थे, कुछ भी नहीं हुआ। एज इट इज एग्जाम जो है वो चलता आ रहा है। आपका फोकस रहना चाहिए एग्जाम में। अगर आप इन रूमर्स पर फोकस करेंगे, आप वेट करेंगे, चलो देखते हैं अगले साल एग्जाम आता है कि नहीं आता है, एग्जाम आ गया, आप एग्जाम नहीं दे पाएंगे, यू वुड नॉट बी एलिजिबल। फिर नेक्स्ट ईयर का वेट करिएगा, फिर बीच में रूमर आएगी, फिर उसका वेट करेगा। सो दिस इज हाउ यू वुड बी वेस्टिंग योर टाइम। सो डू नॉट फोकस ऑन दीज काइंड ऑफ रूमर्स, जस्ट फोकस ऑन द प्रिपरेशन। प्रिपरेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इफ यू आर प्रिपेयर्ड गाइज, यहाँ पे अगर आप प्रिपेयर्ड हैं, बहुत ही प्रैक्टिकल चीज बता रहा हूँ, अगर आप प्रिपेयर्ड हैं, सो आरबीआई की प्रिपरेशन से यू कैन गिव मल्टीपल एग्जामिनेशन, राइट। ऐसा नहीं कि आपने अगर आरबीआई प्रिपरेशन कर ली, सपोज अगर नहीं, आई एम जस्ट टेकिंग अ केस कि मान लीजिए आरबीआई ग्रेड ए आया, ग्रेड बी नहीं आया, आई एम जस्ट टेकिंग एन एग्जांपल। सो ऐसा नहीं कि आपकी प्रिपरेशन वेस्ट हो गई। विद द हेल्प ऑफ आरबीआई ग्रेड बी, यू कैन कंप्लीटली गिव द नबार्ड ग्रेड एग्जामिनेशन। 80% सिलेबस आपका ओवरलैपिंग है, ठीक है। यू कैन गिव नबार्ड ग्रेड ए, यू कैन गिव सेबी ग्रेड ए, यू कैन गिव पीएफआरडीए ग्रेड बी, यू कैन गिव आईएफएससी ग्रेड ए, एनपीएस ग्रेड ए, ग्रेड बी। आप मतलब बहुत सारे एग्जाम्स आप दे सकते हैं, ठीक है, बहुत सारे एग्जाम्स दे सकते हैं। सो दैट इज व्हाई आई एम सेइंग डू नॉट फोकस ऑन दीज रूमर्स, स्टार्ट द प्रिपरेशन इफ यू आर अ सीरियस एस्पिरेंट। एंड दिस इज वन ऑफ द बेस्ट कोर्स गाइज। लाइव क्लासेस आई टोल्ड यू स्क्रैच से होगी कंप्लीटली, आपके बैकग्राउंड को फोकस करते हुए होगी, आपके नॉलेज को फोकस करते होगी, बिकॉज द नॉलेज दैट यू विल गेन ओवर द पीरियड ऑफ 7 to 8 months एज अ पार्ट ऑफ दिस कोर्स, दैट वुड बी विथ यू फॉर एवर, एंड दैट वुड बी हेल्पिंग यू फॉर एवर, ठीक है। ऐसा नहीं कि वो चीज आप भूल जाएंगे, वो चीज आपके साथ हमेशा होगी। बिकॉज वेन यू एंटर इन टू आरबीआई एज आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर, वहां पे यू हैव टू हैव द बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस, एंड दैट वी वुड डेवलप एज अ पार्ट ऑफ दिस कोर्स। सो दिस इज द फर्स्ट फीचर, दैट व्हाई आई एम सेइंग दैट दिस इज वन ऑफ द बेस्ट कोर्स। Second most important feature is one-on-one mentorship, guys. In the group call, generally students hesitate asking their query, thinking that this is the silly doubt, people will laugh if I ask this question, guys. No doubt is silly, no doubt is minor, no doubt is major. कोई भी small या बड़ा doubt नहीं होता, doubt is doubt. If it is bothering you, that's a very big doubt for you, and that needs to get resolved, ठीक है। And that is why we have find out the solution. So हमारा जो solution है basically that is one-on-one mentorship, where you will be there and mentor will be there, ठीक है। So the mentor whom you want to connect, you can get connected by clicking a slot, by booking a slot. उसके बाद आप जो भी query पूछना चाहें, that you can ask from your mentor. So that is why I am saying that based on these two features, I am saying that this is one of the best course. And guys, the link of the course is given in the description. Check all the deliverables. कोई भी जल्दबाजी नहीं करना है आपको कोर्स लेने में। I am not saying कि आपको अभी कोर्स लेना, तुरंत ही लीजिए, नहीं, आराम से सेटिस्फाइड हो जाइए। लेट्स सुपरवाइज ऑल दी कोर्सेज, ठीक है। प्रॉपर तरीके से असेस कर लीजिए कि आपके लिए कौन सा कोर्स सूटेबल है। गाइस, कोई भी कोर्स अच्छा या बुरा नहीं होता है, हर कोर्स की अपनी एक यूएसपी होती है, ठीक है। हर कोर्स की अपनी एक बेसिकली टारगेट ऑडियंस होती है, ठीक है। अगर आपके लिए कोर्स सुटेबल है तो डेफिनेटली आपको सब्सक्राइब करना चाहिए। वो आप खुद ही अपनी स्ट्रेंथ और अपनी वीकनेस के हिसाब से आप उसको देख पाएंगे, ठीक है। बट अकॉर्डिंग टू मी देयर आर सम यूनिक फीचर्स इन दिस कोर्स जो शायद कोई और नहीं प्रोवाइड कर रहा है, एंड दैट वुड गिव यू एन एज ओवर द अदर एस्पिरेंट्स, ठीक है। प्रॉपर तरीके से सुपरवाइज कीजिए, प्रॉपर तरीके से असेसमेंट कीजिए, देन टेक एन इन्फॉर्म डिसीजन, ठीक है। प्रॉपर इन्फॉर्म डिसीजन लीजिए, बट आपने जो डिसीजन ले लिया उस पर स्टिक रहिए, ठीक है। फोकस करिए, उस पर रिलाई करिए, उस पर बेसिकली फेथ रखिए, डेफिनेटली सिलेक्शन होगा। लिंक ऑफ द कोर्स इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। एंड ऑल्सो गाइज, वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, हमारा जो माइंडसेट है वो ये है कि जो स्टूडेंट ऑफिसर बनना चाह रहे हैं, द ऑफिसर हु वांट टू द एस्पिरेंट्स दोज हु वांट टू बिकम ऑफिसर, गाइज, उनके लिए cost should not be the barrier in their journey, because I can understand the pain. Resources are very limited. जब मैं भी कभी एस्पिरेंट था तो रिसोर्सेज बहुत लिमिटेड होते हैं हमारे पास, हम उसे बहुत अच्छे तरीके से यूटिलाइज करना चाहते हैं। वी अंडरस्टैंड दिस वेरी वेल, एंड दैट इज व्हाई वी ट्राइड to keep the cost as minimal as we can. So we are providing providing n number of यहाँ पर discounts. Further we are providing you the mechanism through which you can have further discounts. So coupon code is one such mechanism. यहाँ पे coupon code की help से you can have further discount. So when you subscribe the course, there you can see the option apply coupon. So in the apply coupon you can use this coupon code. This is my name Prakash, and that would also work as a coupon code. So you can enter Prakash there in the apply coupon option, and after apply the coupon, you can see there's a huge discount on the final prices further, ठीक है। तो आपके लिए कोर्सेज जो है बहुत अफोर्डेबल हो जाएंगे। सो टेक द एडवांटेज ऑफ ऑल दिस फैसिलिटीज दैट वी आर प्रोवाइडिंग। दिस इज फॉर यू ओनली, ताकि आप यहाँ पे अफोर्डेबिलिटी के साथ अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से बेस्ट प्लेटफॉर्म से कर सके। एंड गाइस, दिस इज टेलीग्राम ग्रुप, इसको भी ज्वाइन करिए। इसको ज्वाइन करेंगे सो यू कैन
यू कैन बी इन टच विथ मी, जब भी आपको कोई डाउट हो यू कैन सिंपली आस्क इन द ग्रुप इटसेल्फ, आई विल पर्सनली बी रिजॉल्विंग योर क्वेरी। और यहाँ पे ये व्हाट्सएप चैनल है हमारा, इसको जरूर ज्वाइन करिए, इसको ज्वाइन करेंगे सो यू विल बेसिकली लर्न a lot of things because there we are going to share some important updates regarding the examination जो आपके लिए बहुत important है, ठीक है। So thank you very much for attending the session. I hope you enjoyed the discussion. So we'll meet in another informative video. Till then, goodbye and happy learning, friends.